नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। देश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इस बीच सरकार ने वैक्सीनेशन को लगातार रफ्तार दी है। 18 से अधिक की उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है और इसके लिए सरकार वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता के तमाम कार्यक्रम भी चला रही है। ऐसे में तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच अब भारत सरकार बच्चों के वैक्सीनेशन पर भी ध्यान दे रही है और ये उम्मीद जताई जा रही है अक्टूबर और नवंबर से 12 से 17 साल तक के बच्चों की वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो सरकार के द्वारा पूरी करने की तैयारी कर ली गई है। सरकार अक्टूबर नवंबर में बच्चों के वैक्सीनेशन की शुरुआत करने जा रही है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक सबसे पहले दिल की बीमारी, मोटापा, इसके समेत अन्य कोमॉर्बिडिटीज से जूझ रहे बच्चों को वैक्सीन कवर किया जाएगा, वैक्सीनेशन दी जाएगी। सरकार ने ये प्लान बनाया है कि पहले राउंड में करीब 20 से 30 लाख बच्चों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। हम आपको बता दें, केंद्र सरकार का यह प्लान जायडस कैडिला की DNA वैक्सीन जाइकोव-डी को ध्यान में रख के बनाया गया है। आपको बता दें कि जाइकोव-डी ही एक ऐसी इकलौती वैक्सीन है जिसको देश में बच्चों के ऊपर इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिली हुई थी। तो अब भारत सरकार की ये पूरी तरीके से तैयारी है कि सबसे पहले 12 से 17 साल के बच्चों को लगाया जाएगा। हालांकि वैक्सीन की जो कमी है या वैक्सीन की जो उपलब्धता है उसको ध्यान में रख के सरकार ये इसमें भी एक वरीयता डाल देगी। सबसे पहले जो बीमारियों से जूझ रहे बच्चे हैं, चाहे मोटापा हो, चाहे दिल की बीमारी हो, चाहे कोई अन्य बीमारी हो, उस बच्चों को उन बच्चों को सबसे पहले वैक्सीनेशन की डोज दी जाएगी। हम आपको बता दें कि जायडस की सप्लाई शुरू करने का भी इंतज़ार चल रहा है। एक बार शुरू हो जाएगा तो बच्चों के टीकाकरण की शुरुआत कर दी जाएगा। इस साल जिन्हें कोमॉर्बिडिटीज है उन्हें वैक्सीन की डोज लगेगी, बाकियों को अगले साल तिमाही तक वैक्सीनेशन की शुरुआत हो जाएगी बच्चों में। मतलब कि सरकार सबसे पहले इसमें वरीयता डाली है, जो बच्चे बीमार हैं उनको वैक्सीन की डोज पहले उपलब्ध कराई जाएगी। उसके बाद अगले वर्ष यानी 2022 की जो शुरुआत होगी, पहले तिमाही में बच्चों के वैक्सीनेशन का काम जो है सरकार के द्वारा युद्ध स्तर पर किया जाएगा। हम आपको बता दें 3 डोज में ये लगती है वैक्सीन। जो जाइकोव-डी वैक्सीन लगाने की सरकार तैयारी कर रही है बच्चों पे, इसकी 3 डोज लगती है। अब इससे पहले कोवैक्सीन और कोविशील्ड जो 18 से प्लस वालों को लग रही थी उसकी 2-2 डोज वैक्सीन लगाई जा रही थी, लेकिन ये जाइकोव-डी जो बच्चों को लगाई जानी है इसकी 3 डोज लगेगी। पहली खेप में जायडस करीब 40 लाख डोज सप्लाई करेगी। इसके बाद हर महीने 1 करोड़ डोज की सप्लाई की जाएगी। सरकार को उम्मीद है कि कंपनी दिसंबर तक करीब 4 से 5 करोड़ डोज मुहैया करा देगी। आपको यह भी बता दें कि जाइकोव-डी की 3 डोज वाली वैक्सीन है, मतलब इसके 3 डोज लगेंगे। सरकार अगले साल मार्च तक बाकी बच्चों की वैक्सीनेशन की कवरेज को बढ़ाएगी। हम आपको बता दें इसके अलावा ये जाइकोव-डी जो वैक्सीन लगनी है, इसके अलावा 3 और अन्य वैक्सीन हैं जो बच्चों को लेकर के ट्रायल कर रही है। मतलब बच्चों की वैक्सीन वो भी बन सकती है, उसकी मंजूरी मिलना बाकी है। ट्रायल की प्रक्रिया जो है वो लगातार चल रही है। आपको बताते चले, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को भी बच्चों पर टेस्ट किया जा रहा है। उसके क्लिनिकल ट्रायल पूरी होने के बाद एक बार उसकी भी इमरजेंसी इस्तेमाल की जैसे मंजूरी मिलेगी तो कोवैक्सीन को भी बच्चों को लगाया जाएगा। हालांकि अभी उसकी आधिकारिक पुष्टि भी नहीं हुई है और उसकी मंजूरी भी नहीं मिली है। सब हम आपको बता दें, जो जाइकोव-डी वैक्सीन बच्चों को लगना है सबसे पहले 12 से 17 साल के बच्चों को लगेगा। उसमें भी सरकार वैक्सीन की उपलब्धता को पूरी तरीके से ध्यान में रखेगी और सबसे पहले जो बीमारियों से जूझ रहे बच्चे हैं उन्हें वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराई जाएगी। हम आपको बताते देश में 18 से कम उम्र वाले लगभग 44 करोड़ बच्चे हैं। इसमें 12 से 17 साल के बच्चों की अगर कैटेगरी की बात करें तो लगभग 12 करोड़ बच्चे हैं जो 12 से 17 साल के हैं और पूरे देश में इनकी संख्या है। तो सबसे पहले इन्हें वैक्सीन उपलब्ध कराई जाने की सरकार की प्राथमिकता है। हालांकि सीमित सप्लाई को देखते हुए सरकार इस एज ग्रुप में भी प्रायोरिटी ग्रुप बनाने का फैसला किया है। ऐसी ही रणनीति के से बड़े वैक्सीनेशन की आपको बता दें, ऐसी ही जो रणनीति थी वो 18 प्लस वालों की वैक्सीनेशन में भी अपनाई गई थी। तो सरकार पूरी तरीके से अब सजग है, क्योंकि तीसरी लहर की आशंका जताई गई थी। तो सरकार पूरी तरीके से इस चीज़ की तैयारी में है। अगर बच्चों को वैक्सीन लगती है तो उसमें भी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, उस चीज़ को भी पूरे तरीके से सरकार के द्वारा ध्यान में रखा जा रहा है। हम आपको बता दें कि अब तक कोरोना वायरस के जो पूरे देश में मामले आए हैं उस पर एक बार आपको आंकड़ों पर नज़र डालते हैं। हम बताते हैं कि देश में अब तक कुल 3,32,89,000 से भी ज़्यादा कोरोना वायरस के मामले सामने आ चुके हैं। जबकि डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की बात करेंगे जो पूरी तरीके से रिकवर हुए हैं उपचार के दौरान, 3,24,84,000 से ज़्यादा मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। कुल एक्टिव केस की बात करें इस समय तो देश में 3,62,207 एक्टिव केस हैं। जबकि मौत की अगर संख्या पर नज़र डालें तो 4,43,200
13 लोगों की कोरोना वायरस के चलते मौत हुई है। लगातार वैक्सीनेशन को इस दरमियान, क्योंकि दूसरी लहर जो पूरे देश में थी, दूसरी लहर में वो भयावह स्थिति देखने को मिली थी, जो पूरे देश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोल के रख दी थी। ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, दवाओं की कमी हो रही थी और लगातार बड़ी संख्या में दूसरी लहर में लोग परेशान हुए। शहर शहर जो मंजर ऐसा था कि एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे। तो उस चीज़ को देखते हुए सरकार ने उस समय वैक्सीनेशन की रफ्तार को लगातार बढ़ाने पर जोर दिया था। वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाने के लिए तमाम जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे थे और अब तक पूरे देश में 75,22,38,000 लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। तो जिस तरीके से लगातार बड़े 18 से अधिक की उम्र के लोगों को एक मिशन बना के वैक्सीनेशन किया गया है, उसी तरह से अब बच्चों की वैक्सीनेशन की शुरुआत सरकार करने की तैयारी में है। और जो सरकार के आधिकारिक सूत्र बताते हैं, उनके मुताबिक अक्टूबर, नवंबर, मार्च महीने से वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है बच्चों पे वो शुरू हो जाएगी। सबसे पहले 12 से 17 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाया जाएगा। इसके बाद अगले साल के तिमाही पे अन्य बच्चों पे भी वैक्सीनेशन की रफ्तार को सरकार बढ़ाने की तैयारी में है। माता पिता को सुरक्षित करना पहला ज़रूरी काम है और एक बार वयस्कों को टीका लग जाए, जो इस साल के आखिर तक ज़्यादातर लोगों को लग जाएगा, उसके बाद फिर बच्चों में जो स्वस्थ बच्चे हैं उनको लगाया जा सकता है। इस बीच में अभी 2-4 दिन पहले जो ज़ाइकोवी डी वैक्सीन आई है कैडिला जाइडस की, वो 12 से 17 साल के बच्चों के लिए भी अब उसकी परमिशन दे दी गई है वयस्कों के अलावा। तो ये कोशिश की जा रही है कि उन बच्चों में जिनमें कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, बाकी बीमारियां हैं, उनकी एक लिस्ट बना ली जाए। प्राथमिकता के हिसाब से इन बच्चों को टीका करा जा सकता है, क्योंकि इन बच्चों में अगर कोरोना होता है तो वो गंभीर रूप ले सकता है। बाकी जो स्वस्थ बच्चे हैं उनको अभी वैक्सीन देने की आवश्यकता नहीं है। हमारे देश में 1-2 ट्रायल और भी चल रहे हैं, जिनका अगले 2 या 3 महीने में रिजल्ट्स आ जाएंगे, जिससे कि अगले साल की पहली तिमाही में किसी समय स्वस्थ बच्चों को भी टीका लगाया जा सकता है। लेकिन समाज को तब तक स्कूल खोलने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए।